सबसे पहली वीडियो की मैं बात करती हूँ। अब ये मेरा ड्रेस है, सबको पता है, ये मैंने मतलब इसी को पहना था। और ये दुपट्टा जो है ये मेरी किसी घर में बड़ी लेडी का है, उनके किसी ड्रेस का था, तो मैंने इसको इस सूट के साथ भी चला लिया। क्योंकि मैं कभी कभी ऐसे करती हूँ कि एक ड्रेस को दो तरीके से चला लेती हूँ। बाहर जाना हो कभी तो मैं ये कर लेती हूँ कि जॉर्जेट का स्टॉलर ले लिया। किसी एक ही ड्रेस को दो तरीके से चलाने का मतलब ये कि हैवी दुपट्टा उसी ड्रेस पे ले लेंगे तो कहीं और भी चल सकता है। मतलब ये मैं कहना चाह रही थी आप लोगों के साथ। अब ये करना है कि सबसे पहले आपका कभी होता है ना वार्डरोब से अच्छा फील करने के लिए कोई अपना ड्रेस प्रेस किया हुआ वो आप पहन लें फ्री टाइम में। सर्दियों में तो ये होता है कि स्वेटिंग का भी मसला नहीं होता। मैं सालों से ना ये बंदा जो आज यूट्यूब पे या है ना, ये सालों से आप समझे पीछे बैक कैमरे पे काम कर रहे होते हैं, तभी तो उनमें इतना स्टेमिना होता है कि बाकी चीजों को मैनेज करके वो ये भी कर लेते हैं अपने साथ। तो जबकि मैं रेगुलर बेसिस पे इतना कैमरा नहीं उठाती, लेकिन मुझे कर रही होती हूँ तो मैं अपना ओरिजिनल हूँ ना ये सेल्फ, तो ये मुझे दिखाने में मसला नहीं होता कि अरूबा इज लाइक दैट पर्सन। तो यहाँ पे मैं इजी भी रहती हूँ। और जब आपने अपना फेस वगैरह क्लियर किया हुआ होता है तो उस दिन आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस वैसे निकल निकल के अंदर से आ रहा होता है हर चीज का। अब आपके साथ मैं स्टार्ट करती हूँ कि कैसे करना है आप लोगों ने। सबसे पहले आपने कोई भी ड्रेस पहन लेना है, ठीक है। कोई ज्वेलरी मैंने नहीं पहनी थी इस पर, अपनी ग्लासेस ऊपर लगा ली क्योंकि मैं ग्लासेस लगा के भी मेरी नई नई है, एक साल हुआ है मुझे। तो थोड़ा मुझे बड़ा बड़ा फील आ रहा होता है जो मैं यूं अरूबा हूँ ना, जबकि मुझे एक आंख से प्रॉब्लम है देखने में। मेरा ना ग्लास भी एक बड़ा लगा हुआ है, मतलब थोड़ा मोटा है एक साइड का। तो अभी मुझे थोड़ा धुंधला नजर आता है, लेकिन बात बंदा कर लेता है। आप लोग ड्रेस वगैरह को छोड़ के मेरी ज्यादा बात पे फोकस करें कि मैं सिखा क्या रही हूँ या आप लोगों को क्या सिखाना बंदा चाह रहा होता है ना, मैं वो वाला बंदा हूँ। हर कोई अलग तरीके से होता है। पहले पहले मुझे अपने आप पता ही नहीं होता था, पहले मैंने डिफरेंट चीजें की। मैंने शॉर्ट वीडियो पे गाने लगा के मेकअप वाली की, अब जाके मुझे पता चला मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या इस प्लेटफॉर्म पे मैं करने क्या आई हूँ। ये चीज ना, तो सबसे पहले ये करना है आपने इस तरह दुपट्टे की तह लगा लेनी है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया है कि आपने अपनी सब चीजें साफ रखनी है, क्योंकि जब तक वो कहते हैं ना अंदर से इंसान अच्छा होता है ना उसके चेहरे पे नजर आता है, वो बाहर से भी अच्छा लगता है। अपनी अंदरूनी सफाई सब कर लें अच्छे से, बाजू बाजू क्योंकि वैसे भी बंदा उठा ही लेता है ना, जैसे आपको मुनासिब लगे। जिस तरीके से आप करना चाहें, वैक्स करना चाहें, आप लोग रेजर यूज करना चाहें, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं इस पर कोई डिबेट वो नहीं करना चाहती। जिस तरह आपकी मामा आपको अलाउ करती हैं आप वही करें, ठीक है। और जब तक वो नहीं करनी वो बेहतरी होगी उनकी। तो मैंने तो बहुत बड़े होकर चीजें करना शुरू की हैं। तो सबसे पहले जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, मैं क्या करती हूँ। सबसे पहले मैं मेरा पहला काम होता है कपड़े, अक्सर मैंने जो पहने हुए होते हैं ना उसी पे मैं ये ऐसे नेल पेंट अपना पहले लगा लेती हूँ, जो ड्रेस में कोई हल्का सा कलर हो, जैसे इसमें या तीनों में आ रहा है लाइलेक सा, तो मैंने लगा लिया। अब मैं दूसरा काम ये करती हूँ कि अभी कोई ज्वेलरी भी नहीं पहनी हुई तो मैं अपना परफ्यूम लगा रही हूँ। मुझे ना एक बीमारी आप कह लें या मेरी एक नेचर ना, मैंने अब मैं ज्यादा इंसान जब अपने आप को वो करता है ना ऑब्जर्व, तो उसको पता चल जाता है मुझे क्या पसंद है। तो मैं घर पे ऐसे अक्सर तैयार हो जाती थी, बड़ा एक वो आदत बनी हुई है मेरे कॉलेज टाइम से ये। उस वक्त इतना फोन वोन नहीं था, तो इन चीजों की ना मुझे प्रैक्टिस भी होगी अब ज्यादा। अब एकदम लोग देख के कहते हैं एकदम क्या हो गया। मैं यही बता रही हूँ, सालों की आपकी मेहनत होती है जो आप आज फ्रेम पे फिर खड़े होते हो। फिर कोई भी ना आपने इस तरह का, मेरे पास डॉक्टर राशेल का है, अपने फेस को कर लें थोड़ा सा मॉइस्चराइज। देखें, मैं मुझे कोई इतना कोई वो नहीं हूँ, कोई बहुत ज्यादा ट्रेंड। बस मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ना, मामाओं को मैं देखती थी, मामा इन्फ्लुएंसर्स। आप यकीन करें शुरू में ना मुझे लड़कियां नजर ही नहीं आई इंस्टाग्राम पे मेरी उम्र की। टिकटॉक वाले दौर में मैं थी नहीं ज्यादा, तो उस वक्त हमारे पढ़ाई का दौर था, कंप्लीट की एजुकेशन। तो ये भी एक पता चला वहां जाके यूनिवर्सिटी में कि एक अपने अंदर ये भी स्किल है कि बात कर लेती हूँ चीज़ों के ऊपर। और लोगों को जहाँ मतलब लड़कियां जिन जो घर रहती हैं उन्हें नहीं पता कैसे कैसे चीज़ों के साथ करना होता है, कम चीज़ों में कैसे अच्छा लगना होता है। तो मैंने कहा वाई नॉट, मैं क्यों ना इसका हिस्सा बनूं। खुद भी शौक है। ये जैसे बाम है ना, मैंने सब ब्रश ले लिया है ताकि आसानी से लग सके। तो पहले तो आपने इसमें लेके ना पहले अपने ऐसे मॉइस्चराइज कर लेना है, साथ साथ चीजें साइड पे करते रहें ताकि आपको पता चले कौन सा स्टेप चल रहा है। फिर कोई भी सन ब्लॉक आप ले लें, और अब तो वैसे इतना नहीं है, गर्मियों में ऐसे भर भर के भी लगा लें तो जब स्किन बहुत अच्छी हुई भी होती है ना आपकी, तो आप देखें हर चीज बटर की तरह मेल्ट हो जाएगी आपकी स्किन में। मैं भी चीजों के बारे में ऐसे इंफॉर्मेशन वगैरह लेती रहती थी, फिर अपने मुताबिक बजट के
बस कर लिया। आज मैं इसीलिए ये साथ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को बता दूं कि किस तरह अच्छा लगा जा सकता है कम चीजों में भी। एक स्टेप मैं भूल गई कि मैंने ना एक और भी मैं काम करती हूँ वैसे। ये मैं मतलब ये कि ना मेरा पफ वफ कटा हुआ है ना, तो मैं ये ऐसे दो डिसेंट सी लाई हुई थी चुटकियां। ये अक्सर आपने मेरी देखी होंगी वीडियो में, तो मैंने लगाई भी होती हूँ यहाँ और यहाँ। पता है मुझे सबसे अच्छी यूट्यूब पे बात ये लगती है कि मेरा चैनल है, मुझे अच्छा लगता है आना इस तरह। बात मैं बहुत देर देर से आती हूँ अपना यूट्यूब पे क्योंकि मेरा भी स्टार्ट ही है। मुझे भी, मेरे भी कोई खानदान में कोई व्लॉगर नहीं है ना। यहाँ पे कोई, हर कोई यहाँ पे फेमस होने के लिए नहीं आता। कुछ लोग अपना एक सोर्स ऑफ इनकम जब आपका होता है ना जिंदगी में, तो वो लोग सोचते हैं एक और सोर्स ऑफ इनकम भी हो, तो उस वजह से वो करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। कोई चल गया तो चल गया, लेकिन ट्राई तो बनता है ना इस चीज में कि चलो देखते हैं। अब जो जिनको जो जो आता है, मुझे बोलना आता है अंदर से, जिसको डांस आता है, किसी को कुछ आता है, वो वैसे ही कर रहे हैं। पता है आपको जो आता है ना वही देखा देखी नहीं। अब मेरा, मुझे था मैं अपना रियल सेल्फ दिखाने से नहीं डरती, तो मैं उसी तरह आई और मुझे खुद भी हुआ कि मैंने लॉस देख लिया ना अपनी जिंदगी में। तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यहाँ बैठी होंगी आज आप लोगों के सामने इतना बनाने के लिए। मैं खुद कभी कभी हैरान होती हूँ कि मैं, मेरे जैसी लड़की कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। मेरी अभी बहुत कम ऑडियंस है, 13 भी है, मेरे लिए है बड़ा, क्योंकि मैं यहाँ किसी को कुछ दिखाने नहीं आई, मैं यहाँ पे सिखाने आई हूँ। चाहे 5 भी लोग होते तो मुझे, मैं खुश हूँ कि मैं एक जगह पे बात कर पाती हूँ। एक भी बंदा अगर आपको फॉलो कर ले तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मैंने एक मिरर अपने पास रखा होता है, पहले मैं अपने डार्क सर्कल्स को ना थोड़ा सा वो कर लेती हूँ। अब मैं इस तरह का एक करेक्टर सा ले आई हूँ। और यूट्यूब के लिए बहुत, मुझे पता नहीं, इजी लगता है। अभी मुझे इंस्टाग्राम थोड़ा टफ लगा। बहुत ज्यादा लाउड मेकअप करके भी ना हम बाहर नहीं जा सकते रेगुलर रूटीन में, फिर आप वो एक शो पीस लगते हो। होता है बंदे को शुरू में। मुझे बस इतना पता था कि आपको ना इसमें ओरिजिनली कैमरे में सब दिखाना होता है। पहले मैंने ऑरेंज करेक्टर से ही कर रही होती थी मैं डोरा की लिपस्टिक से। अब मैंने ये पूछा तो मुझे ये मिल गया। बट ना बड़ा मेकअप को कैरी करना बाहर बहुत मुश्किल है, तो आप कोशिश करें तो सादा सादा ही रखें। ये कंसीलर यूज कर रही हूँ, ये रहा, इस रोज का है ये। मेरे इतने कोई वो एक्नी का तो प्रॉब्लम नहीं है, वही कि ज्यादा क्या कहते हैं नहीं किया हुआ ना कुछ, तो छोटी उम्र में कुछ ज्यादा चीजें इस तरह की इस्तेमाल नहीं की थी, तो अब स्किन बची हुई है काफी। वैसे तो मैंने अब देखा है, जिस तरह मैं देखती रही हूँ ना, तो ये डॉट डॉट करके भी फाउंडेशन मतलब नहीं लगाते, क्योंकि फर्स्ट डॉट में फाउंडेशन ज्यादा होती है, लास्ट डॉट में कम। ये मैंने अब चीज देखी, तो मैं अभी वो स्लेट ढूंढ रही हूँ। वो स्लेट मुझे मिल जाए तो इंशाल्लाह ये भी मसला मैं ठीक कर लूंगी अपना। लेकिन रेगुलर रूटीन में मुझे लगता है इतना ही टाइम होता है हमारे पास कि हम कर पाए। नेक को भी नहीं भूलना। तो मैं कह रही थी नेक के एरिया को जरा वाइट आउटफिट पे जरा ध्यान से करना है, क्योंकि मैंने पहना वाइट हो अक्सर लग जाता है। फिर ये बहुत मुझे कमाल की चीज लगी है, मैं उस दिन लेके आई हूँ। मैंने एक दुकान रखी हुई है। जब मुझे, वैसे तो मैं पहले ऑनलाइन ले लेती थी चीजें, स्किन के मामले में ना कोई टक्का मारी नहीं करनी होती। स्किन ना खराब हो जाती है, कुछ भी उठा के यूज नहीं कर सकते। मैंने सोचा था मेकअप करते हुए ना आपको एक अपने बचपन का भी किस्सा मैं आज सुनाऊंगी, तो मैं कोशिश करती हूँ वो भी सुनाने की कोशिश करूँ साथ साथ। आप आज हैरान हो जाएंगे ऐसे किस्से को सुन के। थोड़ा सा मैंने इसको अपने पफ को ना डैम्प सा मतलब कर लिया, इतना पानी नहीं इसमें से हो रहा, लेकिन तो मैं पहले अपनी ना फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सारा अपना वाकया कि क्या मैंने आपको बतानी थी इस वाली वीडियो में कहानी। अच्छा, मैंने ऐसे किया हुआ है कि एक ऐसा बैग सा बनाया हुआ है, इसमें कोई फेशियल था मेरे पास वीका का। अब इसमें मैंने कोई वेडिंग वगैरह पे जाना हो तो उसका मेकअप मैंने, मतलब वो होता है ना थोड़ी भारी वाली फाउंडेशन जो होती है वो इसमें है, और जो बाकी होती हैं चीज़ें वो मैंने साइड पे रखी होती हैं।
मतलब उसमें आपको इतना ज़्यादा मेकअप वेकअप नहीं करना होता रेगुलर रूटीन में। जब मेरी अब फाउंडेशन थोड़ी देर सेट वेट हो जाए, ताकि हम लोग ना बहुत अपने आप को गोरा करने की कोशिश कर रहे थे, आपका बस फेस इवन लगना चाहिए। मेकअप का मतलब है लाइट। पहले पहले मैंने कहा था, मैंने मतलब वही मैंने बड़ी लेडीज को देख लिया था कि वो किस तरह करती हैं चीजें। मैंने बहुत देर में अब मुझे लड़कियां नजर आई हैं, एक दूसरे से ही सब सीख रहे होते हैं। मैं भी इसी तरह सीख रही होती थी कि अच्छा इतने वो ना आईलाइनर वगैरह लगाने के लिए अक्सर ये पंखा ये पंखा मैंने वैसे यूनिवर्सिटी के टाइम पे लिया था ऐसे करने के लिए, और अब बाद में पता चला मतलब जो लोग बड़े सैलून्स वगैरह में होती हैं वो कर रही होती हैं, और इससे वाकई आईलाइनर ही खुश्क हो सकता है, और कोई चीज़ आप इससे उम्मीद ना रखें। और अब मैं लेके आई हूँ इस तरह का, ये भी मैंने किसी बाहर फॉरेनर कंटेंट क्रिएटर का देख के मैं आई थी बड़ी मैंने कहा ये हिम्मत फहनी सही है वैसे। क्या हवा आ रही है। उसने बड़े इतने बड़े स्टाइल से ना उसने ऐसे करके यूं करके खोला, मुझे इतना अच्छा लगा, और नहीं बल्कि यूं, तो काफी स्टाइलिश लग रहा था वैसे। हाँ ये इतना रीजनेबल सा, मैंने कहा चलो ये भी ले लेते। जब स्लीव्स पूरी हो ना कुछ ना पहने। एक और भी प्रॉब्लम है मैंने ये नोट किया है कि मतलब ना प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मेरा होता है कि कोई नई चीज पहनूं ना तो मेरे पास सर से पांव तक ना सब चीजें नहीं हो। एक तो वो डंप बनाना होता है, उसमें हर चीज आपको चाहिए होती है कि हर पिक्चर आ रही है इस तरह ना। तो मैंने शायद ऐसे लोगों का देखा था। बेशक मैं ये नहीं कहती कि मैं एक हाई एंड चीज की तरफ जाऊं, ऐसी चीज हो जो बेतुकी ना लग रही हो, हल्की सी, बेशक रीजनेबल सी हो चीजें। मैं खुद अब रीजनेबल चीजें ही ढूंढ लेती हूँ अपने लिए। मैं यही कह रही थी कि जब जॉब वाले आपके घर में मामा हो ना, उन बच्चियों के लिए मैं एक वो बन जाऊं कि वो कैसे चीजों को देखें, या उनको ना बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं खुद कि कब लेसेस, इतना टाइम ही नहीं होता, आपको देखना होता है मतलब कट टू कट जगहों पे जाना है और जाके बस चीजें ले लो। इतना टाइम ही नहीं होता कि आप वो फूल बूटों वाले काम करो, जबकि मुझे एक वक्त में था बहुत शौक। वही मेरी बाजी थी एक, तो वो मेरा शौक पूरा कर देती थी। तब मैंने एक और बात भी सीखी कि हम लोग अगर दर्जन होती हैं लेडीज, तो क्या करते हैं उनको अपने कपड़े दे आते हैं। मैंने एक दिन ऐसे सोचा ना कि भाई हमें उन्हें पहले नहीं पैसे देने चाहिए कि वो लेसेस लेंगी, हम काम करवा के देते हैं। तो मैंने ये अपने साथ एक रूल बनाया था, और मैंने ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी किया कि बाजी दर्जन जो थे उनको पहले दिए, और उसके बाद जो है कि आप मेरी लेसेस पहले ले आए, मैं पहले लेसेस के पैसे दूंगी, बाद में आपकी सिलाई दे दूंगी। तो ये उन्हें बड़ा अच्छा लगा, और मैंने खुद किसी का नहीं सुना, बस मेरे दिमाग में ख्याल आया था तो मैंने कर लिया। वो इतने अच्छी तरह, जिसके कंटेंट क्रिएटर का बता रही हूँ ना, इतने अच्छी तरह वो ऐसे ग्लोव्स भी लगा रहा होता है। आज तो मैंने अभी कुछ नहीं पहना हुआ, वैसे मेरा था कि अक्सर ब्रशेस नजर आते हैं ना, तो आप रिंग वगैरह भी पहन लो, तो मैंने नहीं पहनी थी वरना मेकअप में तंग करती है। अच्छा मेरा अक्सर होता है, अब मैं ब्राउन यूज कर लेती हूँ अपनी आई वगैरह पे, ठीक है। और आज मैं बिल्कुल रॉ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैंने बाल पीछे कर लिए। एक वक्त था जब मैं फील करती हूँ कि पतला होकर इंसान कितना खुश महसूस करता है, कि मुझे मतलब मेरे ऊपर कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता था। मैं अपने थ्रू आउट टीन एज अपनी लाइफ में एक छबी गर्ल थी। अब जब मैंने अपने आप को मेंटेन कर लिया, बड़े होकर इंसान चेंज हो जाता है, तो मुझे खुशी होती है कि कपड़े अच्छे लग रहे हैं मेरे ऊपर। ये एक वो वर्ल्ड की ना सबसे बेस्ट फीलिंग है। तो हर एक पे टाइम आता है, यही है। और सब अपना ख्याल रखें, सब कुछ सीखें, सब कुछ करें। मैं जो है अपना ब्लश लगा रही हूँ। वैसे तो मैं इतना ज्यादा ना ब्लश को इतना ज्यादा वो पिंक पिंक ना बहुत नहीं करती है। मेकअप में ना अपने आप को ज्यादा फिर आदत हो जाती है। मैंने मतलब अब तो बहुत हद तक मतलब कम कर दिया। एक वक्त में मुझे भी शौक हुआ था, बड़े होके हुआ सही, लेकिन वे आपको फिर सबको भी आपको देखने की हो जाती है। मैंने कहा था मैं ऑफिस में ना बिल्कुल रॉ अपने फेस को लेके जाऊंगी। और ये मैं आप लोगों के साथ खाना था मैंने, पर मैंने दिखाया नहीं, इसे कवर है। मैंने ये पिक्सी भी फाइनली ले लिया है। घर में ज्यादा लेडीज हो तो बस बंदे को आ ही जाता है बड़े होके, हर चीज अपने टाइम पे अच्छी लगती है। मेरे मुसरत मिसबा का एक दफा मैंने सुना था,
अब मुझे इससे याद नहीं है, वीडियो देखी थी या यूं, लेकिन हम बात करते कि जो भी मेकअप आर्टिस्ट थी वो बता रही थी कि आप ना, जैसे मेरा कम्प्लेक्शन है, इस पे पर्पल लिपस्टिक का इस्तेमाल करें ज़्यादा, और क्या कहते हैं पीच ब्लश ऑन का, मतलब ये एशियंस के लिए बेस्ट रहता है। बस मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और एक का फॉलो नहीं कर रही मैं, और कैसे कैसे बस लगाती हैं चीजें, मुझे इतना पता है अपने मुताबिक। आप लोग अपने तरीके से जैसे कर सकें, मुझे इस तरह ही आता है। लूज पाउडर बिल्कुल हल्का कर देता है सब चीजों को एकदम। वैसे तो इसका जो ब्रश है वो है, और लेकिन कभी कभी मैं ऐसे भी कर लेती हूँ कि बाद में आपका हाथ बैठ जाता है ना, आप फिर किसी भी चीज से कर लेते हो। चलिए मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करती हूँ आगे वो वाकया।